अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, MM5 न्यूज के वीकली राउंड अप के साथ मैं हूं शहरियार नियाज। उम्मीद है कि आपका वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों मरी में सियाहों पर आफत टूटी तो इंतजामिया, रेस्क्यू, FWO और बिलखसूस पाक आर्मी के जवानों ने हिम्मत और बहादुरी से अपने अहले वतन का न सिर्फ जानो माल बचाया बल्कि बिस्तर, हीटर, खाना, पानी, चाय और दीगर जरूरी चीजें फराहम करके बेसरो सामा लोगों को सहारा दिया। शदीद बर्फबारी और तूफान में जहां मशीनरी जवाब दे गई, वहां पाक फौज के जवानों ने परेशान हाल लोगों को बर्फ से निकलने में मदद दी। नाजरीन, इंतहाई कम दर्जे हरारत में हाथों पे दस्ताने, न पैरों में लॉन्ग शूज, लेकिन आर्मी के जवानों के दिल अपने हमवतनों और वतन की मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार थे कि उन्हें कुछ परवाह न हुई। हमेशा की तरह अपने फर्ज से बढ़कर काम किया, लोगों को मुश्किल से निकाला, खुराक, बिस्तर और हीटर्स मुहैया किए। लोगों को निकालने और सड़कें क्लियर करने के लिए पाक फौज के जवान दिन रात मसरूफ अमल रहे। तमाम बंद रास्ते क्लियर करके ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाई। झींगा गली, कश्मीरी बाजार और लो टोपा पर फंसे हुए 1000 से ज्यादा अफराद को महफूज पनागाहें, खाना और दीगर जरूरियात की चीजें फराहम की। बच्चों बड़ों समेत 300 अफराद को तबी सहूलियात फराहम की। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत के 1500 एहलकार भी मरी में फंसे लोगों की खिदमत के लिए कोशां रहे, जबकि FWO के एहलकार भी मशीनरी के जरिए सड़कें बहाल करने में पेश नजर आए। इस दिलखराश वाक़े में कमोबेश 30 अफराद जाँ बहक हुए। नाज़रीन, पासपोर्ट की दर्जाबंदी करने वाली तंजीम हैनले एंड पार्टनर ने 2022 के लिए हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग सोमालिया और यमन से भी नीचे है। रैंकिंग में जापान और सिंगापुर एक बार फिर दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार पाए हैं। जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट रखने वाले शहरी बगैर वीजा के 192 ममालिक का सफर कर सकते हैं, जबकि ताकतवर तरीन पासपोर्ट में जर्मनी और कोरिया दूसरे नंबर पर है। वहां के शहरी 190 ममालिक का सफर बगैर वीजा के कर सकते हैं। इंडेक्स में पाकिस्तान, शुमाली कोरिया, सोमालिया और यमन से भी नीचे 108वें नंबर पर है। पाकिस्तान के शहरी सिर्फ 31 ममालिक में वीजा फ्री सफर कर सकते हैं। रैंकिंग में शुमाली कोरिया का पासपोर्ट 104 में, सोमालिया का 106 में और यमन का 107वें नंबर पर है। पाकिस्तान के बाद शाम 109, इराक 110 और अफगानिस्तान 111 नंबर पर है। भारतीय पासपोर्ट 83वीं पोजीशन पर मौजूद है और भारत के शहरी 60 ममालिक का वीजा फ्री सफर कर सकते हैं। नाज़रीन, कौमी असेंबली ने ज़िमनी मालियाती बिल 2021 यानी मिनी बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ज़िमनी मालियाती बिल 2021 के तहत तकरीबन 343 अरब रुपए की टैक्स छूट को खत्म कर दिया गया है। टैक्स छूट की वापसी से बिलवास्ता और मुमकिना तौर पर मुतासिर होने वाले तबकात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए 33 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ज़िमनी मालियाती बिल में आम आदमी की रोजमर्रा की इस्तेमाल की अशिया जैसे खाने पीने की अशिया, डेयरी मसनूआत और कपड़े को मुकामी मार्केट में टैक्स फ्री रखा गया है। इसी तरह चावल की दरामद और फराहमी, गंदम, दीगर अनाज की मकामी सप्लाई, फल, सब्जियां, बड़ा गोश्त, मटन, पोल्ट्री, मछली, अंडे, गना, चिकंदर और अफगानिस्तान से दरामद शुदा सब्जियों और फलों को भी टैक्स फ्री के तौर पर बरकरार रखा गया है। दूध पर भी कोई टैक्स आयद नहीं किया गया। मुख्तलिफ आइटम्स जो कि किसी न किसी तरह से टैक्स इस्लाहात पर मनफी असरात मुरतब कर सकते हैं, उनके लिए हदफ पर मबनी सब्सिडी दी जाएगी। फार्मास्यूटिकल के लिए 160 अरब रुपए और प्लांट और मशीनरी 112 अरब रुपए और दीगर अशिया के लिए 71 अरब रुपए का टैक्स छूट खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा कौमी असेंबली ने बैंक दौलत पाकिस्तान तरमीमी बिल 2022 और ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल 2021 की भी मंजूरी दी है। नाज़रीन, इदारे शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते 16 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। प्याज औसत 5 रुपए 37 पैसे फी किलो और केले 1 रुपया 24 पैसे फी दर्जन महंगे हुए, जबकि माचिस की डिब्बी की कीमत में 4 पैसे का इजाफा हुआ।
मटन 10 रुपए 19 पैसे, बीफ 2 रुपए 89 पैसे महंगा हुआ, जबकि एक हफ्ते में दाल मूंग, दाल चना, माश, दाल मसूर, ताजा दूध, चावल, गुड़ और सरसों का तेल भी महंगा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 9 अशिया सस्ती और 26 की कीमतों में इस्तेकाम रहा। जिंदा मुर्गी 7 रुपए 15 पैसे फी किलो, अंडे 5 रुपए 49 पैसे फी दर्जन और आटे का 20 किलो का थैला 7 रुपए 11 पैसे सस्ता हुआ, जबकि एक हफ्ते में चीनी औसत फी किलो 16 पैसे सस्ती हुई। इसके अलावा आलू, टमाटर, लहसुन, एलपीजी सिलेंडर और दही भी सस्ता हुआ। नाजरीन, पाकिस्तान के मारूफ गुलकार आतिफ असलम और गुलकारा आयमा बेग पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के ऑफिशियल तराने में अपनी आवाजों के जादू जगाएंगे। इस तराने को मौसीकार अब्दुल्ला सिद्दीकी ने कंपोज किया है। पीसीबी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये ऑफिशियल तराना आइंदा हफ्ते रिलीज किया जाएगा। पीसीबी के मुताबिक ये तराना PSL 7 के इनेकाद पर शायकीन क्रिकेट के जोशो जज्बे की अक्कासी करता है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के दरपेश कोविड-19 को इस गैर मामूली सूरत हाल के दौरान शायकीन क्रिकेट के लिए तफरीह का बाइस बनेगा। ये पहला मौका होगा कि आतिफ असलम पाकिस्तान सुपर लीग के ऑफिशियल तराने को गुनगुनाएंगे। नगमे के प्रोड्यूसर अब्दुल्ला सिद्दीकी का कहना है कि PSL का तराना तैयार करना किसी भी मौसीकार का ख्वाब होता है। ये एजाज देने पर PCB का मशकूर हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि आतिफ असलम और आयमा बेग दोनों मारूफ गुलकार है और इस तराने के लिए उनके साथ काम करने पर उन्हें फख्र है। नाज़रीन, अमरीकी सोशल मीडिया स्टार, बिजनेस वीमेन और मॉडल काइली जेन्स इंस्टाग्राम पर 30 करोड़ फॉलोअर्स हासिल करने वाली पहली खातून बन गई हैं। नाज़रीन, इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हासिल करने वाली शख्सियात की बात की जाए तो इस फहरिस्त में पुर्तगाल से ताल्लुक रखने वाले शोहरा आफाक फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे आगे है, जिनके फॉलोअर्स की तादाद 38 करोड़ से जायद है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स की तादाद जिस शख्सियात की है उसकी फहरिस्त में तीसरे नंबर पर अर्जेंटाइन के फुटबॉलर लियोनेल मेसी, जबकि चौथा नंबर हॉलीवुड अदाकार डिवाइन जॉनसन का है। मेसी के भी इंस्टाग्राम पर 30 करोड़ जबकि डिवाइन के 28 करोड़ से जायद फॉलोअर्स हैं। नाज़रीन, इस वीकली राउंड अप से इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे शहरियार न्याज को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।